प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आचार्य श्रीधर खांडल और आप देख रहे हैं नक्षत्रवेद.com का राशि परिवर्तन कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं बुध के गोचर को लेकर। बुध 17 अगस्त को कर्क राशि से यानी चंद्रमा की राशि से सिंह राशि यानी सूर्य की राशि में गोचर कर रहे हैं। बुध का गोचर जो है 17 अगस्त 2020 को 8:18 पर कर्क राशि से सिंह राशि में होगा। इस राशि में बुध ग्रह 2 सितंबर 2020 तक सुबह 11:52 तक रहेंगे। बुध के इस गोचर का प्रभाव सभी राशियों के ऊपर बहुत जबरदस्त पड़ेगा। और एक खास बात है, अभी सूर्य का गोचर हुआ है, मंगल का गोचर हुआ है, तो सूर्य और मंगल दोनों के ही गोचर का कंक्लूजन इस गोचर से हमें मिलेगा। इस गोचर के प्रभाव से सूर्य और मंगल की उपस्थिति अपने अपने राशियों में रहेगी और उस उपस्थिति को बुध के द्वारा प्रमाणित किया जाएगा, बुध के द्वारा बल दिया जाएगा। क्योंकि बुध जो है वो बुद्धि के देवता हैं और बुद्धि चातुर्य अच्छा होगा तो सूर्य के द्वारा पराक्रम, आत्मबल सभी चीजें अच्छी होंगी और मंगल के द्वारा भी सभी चीजें बहुत अच्छी हो पाएंगी। तो ये कंक्लूजन है। जो 2 वीडियो आपको पहले हमने दिए हैं सूर्य और मंगल का, उसका कंक्लूजन इस वीडियो में आप जरूर देखिएगा। ये कंक्लूजन का वीडियो है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आपकी अपनी राशि के बारे में आप इस वीडियो को पूरा देख करके जरूर देखिए कि उस कंक्लूजन का क्या प्रभाव आपके जीवन पर आएगा। बुध ग्रह जो हैं वो ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से युवराज का दर्जा उनको मिला हुआ है। व्यापार के अधिष्ठाता हैं, वाणी के अधिष्ठाता हैं, शिक्षा के कारक माने जाते हैं। इनको तटस्थ कहा जाता है, यानी ये जिस ग्रह के साथ में युति करते हैं उनके जैसा ही फल प्रदान करते हैं। सूर्य के साथ में इनकी युति होगी। जिनकी कुंडली में बुध ग्रह बहुत मजबूत होता है तो वो व्यक्ति बहुत तार्किक होता है, बहुत बुद्धिमान होता है, गणित या साइंस जैसे कठिन विषयों में भी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं वो बना लेता है और सफल बिजनेसमैन भी वो हो जाए। बुध कुंडली में यदि अशुभ अवस्था में हो तो त्वचा से संबंधित यानी स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और ऐसा व्यक्ति जो है वो स्पष्ट रूप से अपनी बात नहीं रख सकता है। ऐसी व्यवस्थाएं भी बहुत बार हमने देखी हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सभी राशियों को क्या प्रभाव मिलेगा बुध के इस गोचर से। सबसे पहले लेते हैं मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए बुध ग्रह का गोचर आपकी राशि से पंचम भाव में होगा। पंचम भाव बुद्धि, संतान, ज्ञान आदि के बारे में विचार करने का भाव है। तो ये उन जातकों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है जिन जातकों को रचनात्मक कार्य करने होते हैं, बौद्धिक कार्य करने होते हैं, व्यापार में बदलाव यदि करना है तो ये साथ देगा। पारिवारिक जीवन के लिए कुल मिला के ठीक रहेगा। संतान को कुछ परेशानियां बन सकती हैं इस गोचर के प्रभाव से और स्वास्थ्य भी इस दौरान बहुत अच्छा रहेगा आपका। प्रेम जीवन की बात करें तो प्रेमी के साथ भी किसी बात को लेकर के मतभेद हो सकता है, तो उसका थोड़ा सा ख्याल आपको जरूर रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि के जातकों के लिए चतुर्थ भाव में बुध का गोचर हो रहा है। इसके चलते पारिवारिक जीवन में शुभता आ जाएगी। पारिवारिक जीवन में कोई उठापटक, कोई परेशानी है, ठीक हो जाएगी। माता, आवास, सुख सुविधा तीनों चीजों के बारे में विचार किया जाता है चतुर्थ भाव से। तो माता जी के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। नौकरी पेशा यदि आप हैं तो बहुत अच्छे फल की प्राप्ति आपको होगी। विद्यार्थी यदि आप हैं और किसी भी प्रकार का प्रबंधन से संबंधित कोई भी क्षेत्र में आप पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत अच्छे परिणाम आपको मिल जाएंगे। प्रारंभिक शिक्षा जो विद्यार्थी ले रहे हैं उनको भी बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं बन जाएंगी। नौकरी पेशा जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में बहुत शुभ रहेगा। सुख का दाता बनेगा। आपके जितने भी अच्छे काम हैं उनकी सराहना होगी और बहुत अच्छे प्रकार से आपको उसका फायदा, उसका बेनिफिट मिल जाएगा। मिथुन की बात करें तो मिथुन राशि के लिए बुध देव का गोचर तृतीय भाव में होगा, जो साहस का भाव है, पराक्रम का भाव है, छोटे भाई बहनों का
भाव है, उनसे संबंध आपके कैसे हैं उनका भाव है, छोटी छोटी यात्राओं के बारे में भी तृतीय भाव से देखा जाता है। तो संचार के कारक भी बुध को माना जाता है, तो इसलिए वाणी से लोगों को आप प्रभावित कर पाएंगे। इस समय यात्राएं होंगी, यात्राएं शुभ होंगी, यात्राओं का लाभ मिलेगा। और यदि आप बिजनेस या किसी भी काम से संबंधित यात्रा करते हैं तो ज़बरदस्त फायदा उसमें आपको मिल सकता है। यदि नौकरी पेशा आप हैं तो ये समय काफ़ी आपके लिए अच्छा रहेगा और आपके इंटरनल जो भाव हैं उनके ऊपर भी आप बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे और बहुत अच्छे प्रकार से सामने वाले को रिझा पाएंगे। कुल मिलाकर के बहुत अच्छे व्यवस्थाएं आपके लिए इस परिवर्तन से बन जाएंगी। कर्क राशि, कर्क राशि के जातकों के लिए द्वितीय भाव में बुध का गोचर हो रहा है, तो आपकी संपत्ति, परिवार, वाणी सभी के बारे में ये बुध का गोचर आपको बताएगा। पारिवारिक जीवन में कुछ परेशानियां जरूर बन सकती हैं। घर के किसी सदस्य की तबीयत खराब होने के कारण कोई मानसिक तनाव, मानसिक कोई परेशानी बन सकती है, तो तनाव ज़्यादा मत लीजिएगा इस समय में और हेल्थ का भरपूर आपको ख्याल रखना है। आर्थिक पक्ष थोड़ा सा डावाडोल जरूर हो सकता है, लेकिन आमदनी बढ़ेगी तो कुल मिलाकर के खर्चे भी आपके पूरे पड़ते जाएंगे। किसी व्यक्ति का सहयोग भी इस समय आपको मिल सकता है और आपका पराक्रम भी ज़बरदस्त रूप से इस समय बढ़ा रहेगा। आपके पराक्रम के चलते ही आप सब कुछ कर पाएंगे, किसी की सहायता लेने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिंह राशि, सिंह राशि के जातकों के लिए लग्न भाव में गोचर हो रहा है। आपके लग्न भाव का प्रभाव जबरदस्त हो जाएगा। सूर्य और बुध का संयुक्त गोचर आपके लग्न भाव में होगा, तो लग्न भाव से आत्मा को देखा जाता है, शरीर को, आपके व्यक्तित्व को, आपके स्वास्थ्य को, चरित्र, बुद्धि, सभी चीज़ों को देखा जाता है। तो इस भाव में सूर्य के साथ में बुध का गोचर होने से, जहां सूर्य आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, आपके बल को बढ़ाएंगे, आत्मबल, आत्मविश्वास, ऊर्जा को बढ़ाएंगे, वहीं बुध जो है वो आपके शरीर के इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं उनमें स्फूर्ति पैदा करेंगे, आपकी आत्मा में प्रसन्नता पैदा करेंगे, आपके शरीर को अच्छा रखेंगे, आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखेंगे, चरित्र से संबंधित कोई दाग नहीं लगने देंगे। और बुद्धि, खास करके जो बुध जिनके अधिष्ठाता देव हैं, तो बुद्धि को भ्रमित होने से बचा देंगे। ऐसी परिस्थिति में विद्यार्थियों के लिए समय बहुत ज़बरदस्त रहेगा। नई नई चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी आपको। और इस राशि के जितने भी जातक हैं, यदि पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए भी समय बहुत शानदार रहेगा। इसके अलावा सभी परिस्थितियों में, जहां आप चाहे नौकरी कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, जहां भी बौद्धिक काम है, जहां भी रचनात्मक काम है, बहुत अच्छा काम आप कर पाएंगे। इसी के साथ ही जो कवि हैं या म्यूजिशियन हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट आप बजाते हैं, नृत्य करते हैं, अभिनय करते हैं, कला के मामले में बुध जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त रूप से आपको आगे बढ़ा देगा और बहुत ही अच्छे फायदे आपको बुध के इस गोचर से मिल जाएंगे। कन्या राशि, कन्या राशि के जातकों के लिए पृथ्वी तत्व की राशि कन्या है और बुध का गोचर द्वादश भाव में होगा। तो द्वादश भाव थोड़ा सा हानि का भाव है, अनावश्यक खर्चों का भाव है, विदेश यात्रा का भाव है। तो ऐसी परिस्थिति में कन्या राशि के जातकों को थोड़ा सा संभल करके रहना चाहिए। आपको गलत बात बोलने से बचना चाहिए, वाणी के कठोरता से बचना चाहिए, गलत संगति आपकी नहीं हो उससे आपको बचना चाहिए। और गलत लोगों के साथ में रहेंगे तो कुछ बड़ी समस्या भी आपको आ सकती है, ऐसी भी व्यवस्था बन सकती है। आत्मविश्वास की कमी हो सकती है और जितने काम आपके चालू हैं वो थोड़े से अटक सकते हैं, ऐसी व्यवस्था भी बन सकती है। लेकिन योग प्राणायाम का सहारा लीजिए, आत्मबल आपका ठीक हो जाएगा। नौकरी पेशा और व्यापारी लोगों के लिए भी थोड़ी सी चुनौती ये गोचर देने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनावश्यक खर्चा इस समय आपका बना रहेगा, तो उसकी वजह से कुछ न कुछ परेशानियां आपको बन सकती हैं। आगे बढ़ते हैं तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए एकादश भाव में बुध का गोचर होगा, लाभ का भाव है। आपकी कामनाओं की पूर्ति होगी, मित्रों के द्वारा आपको कुछ फायदा मिलेगा। तुला राशि के जातकों के लिए बुध का गोचर बहुत सारे अच्छे परिणाम लेकर के आएगा। खास करके यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो जबरदस्त रूप से फायदा मिलेगा। इस गोचर में आपकी ये मान लीजिए 5 उंगलियां घी में होंगी, यानी जबरदस्त रूप से आपको फायदा इस गोचर का मिलने वाला है। आपकी सभी कामनाओं की पूर्ति होंगी, चाहे आप विद्यार्थी हों, बिजनेसमैन हों, नौकरी पेशा हों, महिला हों, पुरुष हों, कोई भी हो। यदि आप सरकारी नौकरी भी करते हैं तब भी आपको लाभ मिलेगा। पिताजी से भी कोई लाभ मिल सकता है।
लेकिन पिताजी के स्वास्थ्य को लेकर के कुछ परेशानियां बन सकती हैं, उसका ज़रूर से ख्याल आप रखिएगा। पिताजी को कुछ परेशानियां, कुछ दुर्घटना या इस तरह की चीज़ें बन सकती हैं। तो ये एक चीज़ माइनस पॉइंट है, बाकी सभी चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली हैं। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 10वें भाव में बुध का गोचर होगा, तो आपके कर्म का विचार वहां से किया जाता है। आपके कार्य क्षेत्र में आपकी नेतृत्व, आपके जितने भी गुण हैं, आपको कितना सम्मान मिलना है, आपको कितनी सफलता मिलती है, इन सब चीज़ों का विचार किया जाता है। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये गोचर बहुत ही अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि के जातक जो पब्लिक डील करते हैं, जो व्यवसाय में हैं, उनके लिए, राजनीतिक क्षेत्र वालों के लिए, वाणी के दम पर जो लोगों को आकर्षित करते हैं, जैसे आप गायक हैं, कवि हैं, तो इन सब चीज़ों में ज़बरदस्त रूप से आपको फ़ायदा मिल जाएगा। आर्थिक दृष्टि से आप बढ़ जाएंगे आगे, और शेयर मार्केट में यदि आप पैसा लगाते हैं तो ज़बरदस्त मुनाफा भी आपको मिल सकता है। नौकरी पेशा जातकों के लिए, व्यापारियों के लिए बहुत ही अनुकूल परिणाम है। विद्यार्थियों के लिए भी अच्छे परिणाम हैं। नौकरी पेशा जातकों को बड़े अधिकारियों से भी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं इस समय बन जाएंगी, यानी कुल मिलाकर के बहुत ही शानदार यह गोचर आपके लिए रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए 9वें भाव में होगा। 9वां भाव धर्म कर्म का भाव है, भाग्य का भाव है। तो भाग्य का मामला जो है वो प्रगति कर जाएगा आपका। भाग्य से संबंधित जितने भी मामले हैं उसमें फायदा मिल जाएगा। जीवन में कई क्षेत्रों में आपको लाभ मिल जाएगा। जितने भी अटके हुए काम हैं भाग्य से पूर्ण होने लग जाएंगे, कई परेशानियां दूर हो जाएंगी। पारिवारिक जीवन में किसी व्यक्ति से कोई मतभेद यदि आपका था तो वो दूर हो जाएगा। पारिवारिक जीवन में भी शांति मिलेगी। माता पिता के साथ संबंध आपके मजबूत हो जाएंगे। नौकरी पेशा जातकों के लिए भी करियर में जितनी परेशानियां बनी हुई थी वो थोड़ी थोड़ी कम हो जाएंगी। कार्य क्षेत्र में व्यवहार थोड़ा सा अच्छा आपको रखने की कोशिश करनी चाहिए। बाकी सभी चीजें बहुत ही आपके लिए अच्छी इस गोचर के द्वारा रहने वाली हैं। मकर राशि, मकर राशि के जातकों के लिए शनि की स्वामित्व वाली राशि है। 8वें भाव में बुध का गोचर होगा, और इस 8वें भाव को आयु भाव कहा जाता है, मृत्यु भाव कहा जाता है। तो इस भाव से जीवन में आने वाली जितनी भी बाधाएं हैं, दुर्घटनाएं हैं, उनके बारे में विचार किया जाता है। जो लोग वैज्ञानिक हैं, जो शोध कर रहे हैं किसी बात या चीज के ऊपर, उनके लिए ये गोचर बहुत अच्छा होगा। और खास करके कोरोना की दवाई बनने के लिए अब जितने भी वैज्ञानिक उसके ऊपर शोध कर रहे हैं उनको फायदा अवश्य मिल जाएगा। जो लोग तंत्र मंत्र आदि या जो गूढ़ विद्याओं के प्रति आकर्षित रहते हैं उनको बहुत ही जबरदस्त फायदा मिल जाएगा। नौकरी पेशा और कारोबारियों को थोड़ा सा संभल करके रहने की जरूरत है। कोई धोखा दे सकता है, षड्यंत्र कर सकता है, पैसा बर्बाद हो सकता है। शत्रुओं से भी थोड़ा सा संभल करके रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के मामले में भी कुछ परेशानियां, और गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो थोड़ा सा हिसाब से चलाएं, कुछ दुर्घटना के योग भी बना देंगे। कुंभ राशि, कुंभ राशि वायु तत्व की राशि है, शनि के स्वामित्व वाली राशि है, और बुध का गोचर 7वें भाव में हो रहा है। तो 7वां भाव वैवाहिक जीवन के बारे में देखा जाता है, दाम्पत्य देखा जाता है, और आपकी पार्टनरशिप देखी जाती है। तो आपकी जितनी भी साझेदारियां हैं, चाहे वो वैवाहिक साझेदारी हो या फिर आपकी बिजनेस की साझेदारी हो, सभी में बहुत ही अच्छे परिणाम आपको मिलने वाले हैं। बहुत शुभ फल आपको मिलेंगे। नौकरी यदि आप करते हैं तो मिला जुला समय रहेगा, लेकिन साझेदारी में यदि आप व्यापार करते हैं तो साझेदार के साथ बात से बात मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर के काम करिएगा। कोई मतभेद खड़ा नहीं हो जाए, क्योंकि बुद्धि बल बढ़ेगा। बुद्धि बल जब बढ़ेगा तो थोड़ा सा मतभेद होने के चांसेस रहेंगे, इसलिए इस बात का जरूर ख्याल रखिएगा। बाकी सभी चीजें बहुत अच्छी हैं। जल्दबाजी से बचिएगा, जल्दबाजी करेंगे तो कुछ काम आपके बिगड़ सकते हैं। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए बुध का गोचर 6ठे भाव में, शत्रु भाव में, रोग रिपु ऋण, ऋण के बारे में देखा जाता है, विवाद के बारे में देखा जाता है, चोट चपेट, बदनामी, अभाव, चरित्र, इन सब चीजों के बारे में 6ठे भाव से देखा जाता है। माता पिता के स्वास्थ्य के बारे में भी देखा जाता है। तो स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा सचेत रहने की जरूरत है। आपको भी सेहत को लेकर के थोड़ा सचेत रहना है। कोई प्रॉपर्टी खरीदनी या बेचनी है तो समय बहुत अच्छा है, आप बेच सकते हैं या खरीद भी सकते हैं। वहीं नौकरी पेशा जातकों के लिए भी इस गोचर के दौरान बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलने वाले हैं। कारोबारियों के लिए भी थोड़ा सा संभल करके यदि आप चलेंगे तो अच्छे ही परिणाम आपको मिलेंगे। कोई इन्वेस्टमेंट करना है, निवेश करना है तो इस समय थोड़ा सा बचिएगा, बहुत अच्छा समय नहीं है। और विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही जबरदस्त
फायदा आपको मिलने वाला है। तो मित्रों, ये कंक्लूजन का जो वीडियो है, सूर्य और मंगल दोनों के गोचर और बुध के गोचर तीनों को मिलाकर के जो कंक्लूजन इस वीडियो में मैंने आपको बताया है, इसको आप लोग जरूर देखिए, जरूर इसका पालन कीजिए और मुझे 100% विश्वास है कि ऐसा ही आपके साथ में घटित भी होगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता हूं आपसे नई वीडियो में, नई जानकारी, नया टॉपिक लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।